अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। ईद ख़त्म होते ही सियासी हलचल में मज़ीद इजाफा हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जलसे कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मियांवाली में जलसे से खिताब किया, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने आज अटक में जलसे से खिताब किया। और पूरे मई के महीने में दोनों जमातें मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगी और फिर इमरान खान मई के आखिर में इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो 20 मई के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद की कॉल दे देंगे। मैं जवाब को इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हम खड़ा करके बताना पाएंगे। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे ना। 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। इलेक्शन का और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क्यादत करेगा। हम किसी इम्पोर्टेंट हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान जलसे कर रहे हैं, साथ ही इमरान खान ये भी दावे कर रहे हैं कि ईद के बाद उनकी किरदार कशी की जाएगी और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुबैना वीडियो सामने आ रही हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहस हो रही है और आज इसी बारे में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बयान भी जारी किया है कि सोशल मीडिया पर फहश और गैर अखलाकी वीडियो से लोगों को बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से पंजाब की वजारत आला के लिए नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज की हिमायत के बाद अब इमरान खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। अगर आप पावर में आते हैं तो ये ना समझना कि मैं आपकी बिजनेस को फायदा करवाऊंगा इलीगली। तो अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की, जब कीमतें ऊपर गई तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफ़ा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। इमरान खान के इन इल्जामात पर आज अलीम खान ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और उन्हें मनाजरे का चैलेंज दे दिया है। जो ज़मीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये ज़मीन अब रूडा के अंडर आ गई है, जो कि इमरान खान साहब ने बनवाई है। रूडा जिसने लोगों से ज़मीन एक्वायर की है सरकारी रेट पे, जो कि चंद लाख रुपए के अगेंस्ट खरीदी गई हैं और बाद में अपने मनपसंद जो डेवलपर्स हैं उनको ये बांटी गई है। क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल है जिनके पास मैडम फरा जो है वो दुबई में जाके मुकीम थी? अगर खान साहब आप वो ज़मीन के ऊपर प्लाजा बना सकते हैं, आपका शॉपिंग मॉल बन सकता है, आपके गोल्फ कोर्सेज बन सकते हैं, अलीम खान की सोसाइटी नहीं बन सकती। क्यों? खान साहब अपने जलसे के लिए पैसे मांगने मैं आपके घर नहीं गया था, आप मेरे घर आए थे, तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। फायदा नहीं होगा, आपका शायद नुकसान ही हो जाए। आप आए किसी चैनल पे बैठे, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों। इसके अलावा आज जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से खबर सामने आई है कि आइंदा हफ्ते तरीन ग्रुप का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर्स राजा रियाज के मुताबिक आइंदा हफ्ते लाहौर में इजलास तलब करने का फैसला किया गया है। जहांगीर तरीन को मशवरा दिया है कि अलीम खान की तरह इमरान खान को एक्सपोज करें। इजलास में सियासी फैसले और ग्रुप के आइंदा के लाहेअमल का ऐलान हो सकता है। इमरान खान के साबिका करीबी साथी भी अब इमरान खान के निशाने पर हैं। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं, मगर अब खुद इमरान खान ही के एक बयान ने उनके बयानिए को धचका पहुँचा दिया है। गुज़श्ता रोज़ पॉडकास्ट में बात करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें तो जुलाई से ही पता चलना शुरू हो गया था कि उनकी हुकूमत गिराने का प्लान बनाया जा रहा है। मुझे ये पता चल गया था एक ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। मैं चाहता था कि उस वक्त जो
हमारे ISI का चीफ था, वो 5 साल से था। मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियां न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है। मैं ओपनली कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तो यहाँ ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। मगर इमरान खान तो मुसलसल ये बयानियां बना रहे थे कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अमरीकी साजिश है, और इस बयानिए की दलील में वो मुबैना साजिशी खत सामने लाए और दावा किया कि 7 मार्च 2022 को अमरीका में पाकिस्तानी सफीर ने खत लिखा और अगले ही दिन यानी 8 मार्च को अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, क्योंकि अमरीका रूस के साथ ताल्लुकात के मामले पर उनकी हुकूमत से नाराज था और उन्होंने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। मगर अब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि गुज़श्ता साल से ही उनकी हुकूमत गिराने का मंसूबा बन रहा था। जुलाई में ना काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था और ना ही रूस और यूक्रेन का तनाज़ा सामने आया था। अलबत्ता अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन फराहम किया। हम भी अपने प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं कि अपोजिशन की जमातें तो सितंबर 2020 से तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रही थी, तो इसमें अमरीकी साजिश कहाँ से आ गई? अब तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस हवाले से जितने भी बयानात दिए हैं मामले को मजीद मशकूक बना रहे हैं और इमरान खान के बयानिए को गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि 7 मार्च को पाकिस्तानी सफीर ने खत लिखा और 8 मार्च को अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, और फिर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तस्लीम किया कि मरासला आने के 1-2 दिन के बाद नज़र से गुजरा और उन्होंने अपनी तशवीश से इमरान खान को भी आगाह कर दिया। इस मरासले का जिक्र कब करना था, ये फैसला इमरान खान का था। उनके मरासले आने के कोई 1 या 2 दिन बाद मेरी नज़र से वो गुज़रता है मरासला, और जब मेरे इल्म में आता है तो मैं अपनी तशवीश का इजहार करता हूँ और वज़ीर आज़म से उनको आगाह करता हूँ कि ये एक चीज़ आई है जो काबिल गौर है और मुझे उस पर तशवीश है, और मैंने मुख्तलिफ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी उसकी इत्ला दफ्तर ख़ारजा कर देता है। वज़ीर आज़म ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया, और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए, और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक मरासला मिलने के 1-2 दिन के बाद उनकी नज़र से गुजरा, उन्होंने इमरान खान को भी बता दिया, मगर खामोशी इख्तियार की गई। इस दौरान अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को 16 मार्च को अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मदऊ किया और पाकिस्तानी सफीर ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इसी तरह अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अजरा ज़िया को OIC इजलास में मदऊ भी किया गया और शाह महमूद कुरैशी और मोईद यूसुफ ने उनसे मुलाकात भी की। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से भी बात की गई। इस दौरान मुबैना अमरीकी साजिश का कोई जिक्र नहीं किया गया। अहम बात यह है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जमा होने के अगले ही दिन इमरान खान ने कहा कि वो दुआ मांग रहे थे कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए। उनकी दुआ कबूल हो गई है। उन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चोरों के टोलों की इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए, तो ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुनी ली और मैं दुआ ही कर रहा था कि किसी ना किसी तरह ये अदम एतमाद की वो दर्ज कर दे। कराब चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। और फिर अचानक इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में खत लहरा दिया, तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का हवाला देकर कहते रहे कि साजिश हुई है।
ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो साबित हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स में आ गया है कि हाँ ये बाहर से इंटरफेयर किया गया पाकिस्तान में। एक पूरी कोशिश की गई उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने की। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था। हालांकि इस मामले पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास हुए और दोनों में साजिश की तरदीद की गई। इसके अलावा पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी साजिश की तरदीद की। एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में? मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। अगर बुलाई जाती है वो मीटिंग, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उस पर भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। तो फिर फौजी या अस्करी क़यादत ने इस पर क्यों एग्री किया कि डिमार्श जारी किया जाए अगर साजिश नहीं थी? देखिए, डिमार्श दिए जाते हैं। डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते। डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। जिस तरह उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस एलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। मगर इमरान खान बार बार अमरीकी साजिश की बात करते रहे और अब भी कर रहे हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब ना होते तो वो हुकूमत में होते। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है? कब से खराब हुए? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे। महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश की? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। और फिर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कहीं तो हमसे गलती हुई है। में नजर लग गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ हुआ जो बाप का बाप, पूरा बाप ही चला गया, MQM चली गई। कहीं तो हमसे गलती हुई। मैं फौज से सुलह का हामी हूँ, लड़ाई झगड़े का हामी नहीं। अब भी मैं चाहता हूँ हमारी सुलह होनी चाहिए। नहीं खड़ा होना चाहिए अदारों के मुकाबले में। अदारों के साथ मिल के इलेक्शन की तारीख तय करनी चाहिए। कोशिश होगी सुलह सफाई हो, सुलह सफाई का लंबरदार हूँ। अगर नहीं होती, जंग हो जाती है, तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। लड़ाई का अंजाम बुरा होता है, नहीं होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की खराबी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने की वजह बनी या फिर मुबैना अमरीकी साजिश? तहरीक इंसाफ के बयानिए में तजाद वाज़े हो रहा है। साथ ही गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है, मगर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुजवज़ा इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम सिर्फ वो कमीशन कबूल करेंगे जो आज़ाद अदलिया के तहत हो और कमीशन की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। अगर ओपन हेयरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तहरीक इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। एक तरफ दोनों जमातें सड़कों पर हैं, जलसे कर रही हैं और ईद के बाद इनमें तेज़ी आ गई है। वहीं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि ईद के बाद उनकी किरदार कशी की जाएगी। उनकी इस सियासी मुहिम का हुकूमत क्या जवाब देगी, क्या इंतखाबात होंगे, और जिस वीडियो का तस्करा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पाकिस्तान के नए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब तो जलसे पे जलसा कर रहे हैं और इस्लामाबाद आने की कॉल देने का भी ऐलान कर चुके हैं 20 मई के बाद। क्या हिकमत अमली है नई हुकूमत की, आपकी बहैसियत वफाकी वज़ीर दाखिला की? आपने कहा वो कानून हाथ में लेंगे तो कानून उनको हाथ में ले लेगा, लेकिन क्या उनको जलसा करने और अगर वो धरना देना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त दी जाएगी कानूनी तौर पर उन्हें? देखें, इस विषय में जो है ये चीज को बड़े जो है वो मैन्यूटली जो है वो इसको बात हम कर रहे हैं और करेंगे आगे। और
इसमें अगर जो है वो एक कानूनी आईनी जमहूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए आना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिकल इवेंट करना चाहते हैं, तो वो उसकी बिल्कुल आइन और कानून में इजाजत देता है, तो उसकी उनको इजाजत होगी। अगर वो को अदरवाइज जो है वो कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं जो कि गैर कानूनी है, जो कि गैर आईनी है, और वो कोई अफरा तफरी और अनार्की फैलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसकी उनको इजाजत दी जाएगी और तमाम पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वेन्यूज हैं वो उनके खिलाफ भरपूर तरीके से जो है उनको बुरा लाया जाएगा। राना सलाम साहब, जो उनका एक वाज़ेह मुतालबा है इमरान खान साहब का जलसों में खिताब के दौरान के फौरी इलेक्शन करवाओ, क्या आपकी हुकूमत सोच रही है इस बारे में कि क्या इलेक्शन करवाए जाएंगे जल्दी, या ऐसा कोई इरादा नहीं है? नहीं, 3.5 पौने 4 साल हमारा भी बड़ा वाज़ेह मुतालबा रहा है कि फौरन इलेक्शन जो है। उस वक्त इमरान खान साहब क्या कहते थे? उस वक्त तो ये कहते थे कि एक दिन भी पहले मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। तो अब इनको क्या मसला बना है कि आप ये कहते हैं कि फौरी जो है वो इलेक्शन होना चाहिए? ये चाहते हैं कि इनके जो स्कैंडल हैं, इनके जो करप्शन के मामला हैं, उनके ऊपर इंक्वायरियाँ जारी है। इनको 1 महीना जो है वो हुआ है इनको इक़्तिदार से लगे हुए। राना साहब, अगर आपने स्कैंडल्स का जिक्र किया है तो मरीम नवाज साहब ने जलसे में खिताब करते हुए फराह घोगी साहिबा का हवाला देते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब उनको वापस लेकर आएंगे पाकिस्तान। तो किस बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या सबूत भी है? अभी तक तो इल्जामात सामने आए थे, और कैसे आप उनको लेकर आएंगे बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस? इल्जामात जो है वो सामने आ चुके हैं, इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। उस इंक्वायरी में जब क्रेडिबल एविडेंस सामने आएगी तो उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी जो है वो दर्ज होगा, और उसके नतीजे में जो है वो इनको लाया जाएगा, जो ऐसे मुलजिमों को बाहर से लाने का एक बड़ा कानूनी तरीका है। राना सलाम साहब, एक बात जो मुस्तकिल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी किरदार कुशी की जाएगी ईद के बाद, कोई वीडियो ऐसी आ सकती है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होगी। बहुत जिक्र हो रहा है समाजी राबतों के प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका। आपने एक ट्वीट भी किया है, बयान दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि फहश या गैर कानूनी या ममनुआ मवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्ज़ाम सारा इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून पर लगा रहे हैं, तो आपने कोई तहकीकात की है अब तक कि अब क्या ऐसा कोई खदशा है या ऐसे कोई ग्रुप्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसा कोई मवाद सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं? उनके खिलाफ आप क्रैकडाउन करेंगे, तहकीकात होंगी या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, देखिए ये अपना जो कर रहे हैं ये उनको मालूम होगा कि के खिलाफ क्या चीज़ आ रही है या क्या चीज़ हकीकत है या क्या चीज़ फेक है। लेकिन ये जो मामला है एक वीडियोज वाला या वीडियोज वाला, तो इसमें जिस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, तो इसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक मसला है। तो इसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन भी है, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और सबने जो फैसला किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हदायत दी है कि FIA की जो है वो साइबर क्राइम की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और उसके बाद इस जो है वो सेक्टर को रेगुलेट किया जाए, और इसमें ऐसे लोग जो लोगों की निजी जिंदगी में मुखल होते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। राना सलाम साहब, एक राय ये भी बन रही है कि मुल्क की जो हालात है या निज़ाम चलाने का जो तरीक़ेकार है वो एक तरह से स्टैंड स्टिल पर है। वज़ीर आज़म तो है, उनकी काबीना है, लेकिन गवर्नर्स का फ़ैसला नहीं हुआ तमाम सूबों में, और इसके अलावा आगे की हिकमत अमली क्या होगी वो वाज़े नहीं है। तो जो कमीशन बनाने का ऐलान है, जो मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, जो आपकी हुकूमत ने ऐलान किया, उसको भी वो कबूल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही जो कमीशन होगा उसी को वो कबूल करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि साजिश को तो नहीं मानते, वो झूठ है, हकीकत नहीं है, लेकिन इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कमीशन बना दिया जाएगा। कैसे आप ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे तहरीक इंसाफ मुतमईन हो और वो उस कमीशन को कबूल करे ताकि इसकी वाकई तहकीकात हो सके? देखिए, कमीशन का जो सरबराह होगा उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अब आउट होगी, और कौम उसे तस्लीम करेगी, लोग उसे तस्लीम करेंगे।
इमरान खान ने तो कोई चीज भी तस्लीम नहीं करनी। और जहाँ तक आपने कहा कि स्टैंड स्टिल और ये काबीना और ये दूसरे मसले, तो ये आपसे अलग है। 3 हफ्ते तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो है वो वोट नहीं होने दिया, और प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की असम्बली जो है वो लेके पिछले जो है वो तकरीबन 20 दिनों से बैठे। तो ये जो सूरत हाल है, ये आप देखेंगे कि आईनी अहदों पे बैठे लोग जो है वो आइन की पासदारी की बजाय वो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की जो है वो डायरेक्शन की पासदारी कर रहे हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं है कि आइन में उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस वजह से ये सूरत हाल दरपेश है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसे बहुत जल्द जो है वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब, आपका कुछ और भी एक बयान सामने आ रहा है वफाकी और पंजाब हुकूमतों के इख्तियारात के हवाले से, तो क्या आपकी हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल या मनसूख करने की तैयारी कर रही है? नहीं, देखिए इसमें मैंने एक लीगल पोजीशन जो है वो मैंने एक क्वेश्चन पर जो है वो सामने रखी थी कि देखिए जब मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से गए हैं तो आपके इल्म में होगा कि वो बेल पे नहीं गए थे। हमने बेल अप्लाई की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतब नज़ा ने कहा था कि जब हुकूमत ये समझती है कि उन्हें इलाज की गर्ज से बाहर जाना जरूरी है, हुकूमत ये समझती है कि उनकी कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, तो हुकूमत जब इजाजत दे रही है तो वो हुकूमत उनकी सजा को सस्पेंड करे। हुकूमत के पास ये इख्तियार है, ये हमारे कंधे पे क्यों रख रहे हैं? तो आपके इल्म में होगा कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब की सजा जो है वो पंजाब हुकूमत ने सस्पेंड की थी और उसके बाद उनको जो है वो बाहर भेजा गया। वो सस्पेंशन का ऑर्डर इन्होंने जो है वो विड्रॉ कर लिया बाद में। इसकी लीगल पोजीशन ये है कि अगर ये हुकूमत चाहे तो उनकी सजाएं जो है वो सस्पेंड हो सकती हैं और उसके बाद वो आके अपनी अपीलों की पैरवी करें और अपीलों का फैसला जो है वो सारे केसेस गलत है और गलत सजाएं हुई हुई है तो वो बाइज्जत जो है वो उसमें बरी हो सकते हैं। ये एक लीगल पोजीशन है, लेकिन इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ साहब ने न तो कोई उन्होंने कोई इस बारे में कोई धारण किया और ना ही गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में कोई अमल कर रही है। ये एक लीगल पोजीशन है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासी मुहिम और इस्लामाबाद जाने की कॉल का ऐलान। दूसरी तरफ उनकी तरफ से सामने लाए गए अमरीकी साजिश के बयानिए की हैसियत क्या है, बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब से। साफ़ी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब ने जलसा किया और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि 20 मई के बाद किसी भी वक्त कॉल देंगे इस्लामाबाद आने की। आपको लगता है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है सियासी मुहिम की और हुकूमत इस पर क्या उनको जवाब दे सकती है? किस तरह से हिकमत अमली हो सकती है जो रद्द-ए-अमल के तौर पर हो अगर वो इस्लामाबाद जाते हैं? तहरीक इंसाफ ने क्या सोच रखा है? क्या वो धरना देंगे वहाँ पर, क्या सिर्फ जलसा करेंगे? किस तरह से वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? क्या हो सकता है इस्लामाबाद में उनकी तरफ से? मेरे ख्याल में वो नफसियाती दबाव डाल रहे हैं। धरना वो कतन नहीं दे सकते और वो इस मामले में भी ज़्यादा संजीदा नहीं है कि फ़ौरन नए इलेक्शन हो, क्योंकि अगर वो फ़ौरन नए इलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आसान तरीका तो ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दे, बाकी असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दे दे, सेनेट से भी इस्तीफ़े दे दे। और ये कौमी असम्बली में भी अभी तक उन्होंने अपने इस्तीफ़ों का मामला क्लियर नहीं किया है। वो उनको चाहिए कि जाके मौजूदा स्पीकर के हवाले कर दे। तो एक तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ चूँकि अब उनको पता है कि उनके गिरद गहरा तंग हो रहा है और केसेस भी उनके ख़िलाफ़ अभी बनने वाले हैं, तो उसके लिए वो नफसियाती दबाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा ये था कि उनको पता है, अगर किसी को पता नहीं तो कम से कम उनको पता है कि पिछले धरने उन्होंने नहीं किए थे, वो धरने कुछ और लोगों ने किए थे, उसके लिए वसाइल कुछ और लोगों ने फराहम किए थे और उन धरनों के दौरान उनको प्रोटेक्शन भी कुछ और लोगों ने फराहम की थी। अब के बार अगर वो उस तरह करेंगे तो एक तो ये है कि उन धरनों के जो मास्टरमाइंड थे अब वो मास्टरमाइंड इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते और दूसरा उनको फिर यहाँ पे वास्ता पड़ेगा राना सनाउल्लाह से। तो मुझे नहीं लगता कि माजी की तरह के वो धरने कर सकेंगे। साफ़ी साहब, जो अमरीकी साजिश का बयानिया है उससे मुताल्लिक जो कुछ भी इमरान खान साहब और उनके साथी सामने लाए उसकी नफ़ी करते हुए हक़ाइक़ तो पहले ही मौजूद थे, लेकिन अब इमरान खान साहब का जो हालिया इंटरव्यू है
उसमें जो उन्होंने बात कही उससे बहुत ही ज़्यादा तजाद सामने आ गया है। पहले तो 7 मार्च से 27 मार्च तक के दरमियान ही बात थी, अब वो कह रहे हैं कि पिछले बरस जुलाई से ही उन्हें मालूम था कि क्या तैयारी कर रही है अपोजिशन उनकी हुकूमत को गिराने के लिए। और उसमें हकायक को देखें तो पता लगता है कि अफ़गानिस्तान के भी वो हालात नहीं थे, यूक्रेन रूस का भी तनाज़ा नहीं हुआ था। तो इस सारी चीज़ों के बाद आपकी नज़र में क्या इस वक्त हैसियत और अहमियत रह गई है अमरीकी साजिश के बायने की जो कि इमरान खान साहब सामने लेकर आए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये उनको जिसने भी मशवरा दिया है तो वक्ती तौर पर तो इससे उसने एक गुबार पैदा कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दुकान चलने वाली नहीं है। क्योंकि मैं बार बार चैलेंज करता हूँ कि मैं 1 दर्जन से ज़्यादा वो स्ट्रेटिजिक और संजीदा इक़दामात शवाहिद के साथ दिखा सकता हूँ जो उन्होंने अमरीकी मफादात के लिए किए। मसलन अमेरिका का नंबर 1 टारगेट इस वक्त चाइना है, और चाइना के लिए एक जो बुनियादी इस वक्त प्रोजेक्ट है वो BRI और उसमें फिर CPEC है। तो चीन के साथ उन्होंने ताल्लुकात बिगाड़े, CPEC का हुलिया उन्होंने बिगाड़ा, CPEC पे अमलन काम रोक दिया। इन 2-2.5 सालों में CPEC के JCC का कोई इजलास नहीं हुआ। इस दौरान पाकिस्तान के अंदर चीनियों की सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया। तो उस लिहाज से इसी तरह कई और मिसालें हैं कि जो उन्होंने इनडायरेक्ट अमेरिका की खिदमत की है, लेकिन कोई 2 इक़दामात मुझे ऐसा कोई नहीं बता सकता कि इमरान खान साहब ने अमेरिका या मगरिब के मफादात को संजीदा तरीके से हिट किया हो। और मेरे ख़्याल में अगर आपको याद होगा कि जिस तरह जरदारी साहब ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए डायरेक्ट चैनल बनाया हुआ था अमरीकी हुकाम के साथ, तो आपको याद होगा कि जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान के दौरे के बाद वहाँ रह गए थे, और उनका जो कृष्णर थे उनके दामाद, उनको राब्ताकार के तौर पर इमरान खान ने उनसे इंट्रोड्यूस किया था। और अगर जुल्फ़ी बुखारी के कृष्णर के साथ चैट का रिकॉर्ड निकाला जाए तो मेरे ख्याल में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो वो बयानिया सब पहले से बेबुनियाद था, लगो था, और अब तो उन्होंने ख़ुद भी इसकी तस्दीक कर दी कि जब पिछले साल जुलाई में ये मंसूबा बन रहा था अदम एतमाद का, तो उस वक्त तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। यूक्रेन का दौरा, रूस का दौरा तो भी अगर जुर्म होता है इतना बड़ा, तो उससे चंद दिन पहले हमारे आर्मी चीफ कर चुके थे। इसी तरह सबसे पहले तो जरदारी साहब वहाँ पे गए हुए थे। तो ये चूरन उनका ज़्यादा अरसा बिकने वाला नहीं है। वक्ती तौर पर तो वो आवाम को उन्होंने जज्बाती बना दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं कर सकेंगे। दुनिया ये बहुत सारी चीज़ें तो साबित कर देगी कि कहाँ कहाँ उन्होंने मगरब और अमेरिका की खिदमत की है। साहब ये बताइएगा कि आप अगर ये ख्याल रखते हैं कि ख़ुद भी संजीदा नहीं है इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए फ़ौरी, लेकिन मियांवाली के जलसे में उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इलेक्शन करवाओ, तो अगर वो इस वजह से जलसे कर रहे हैं तो समझ आती है मुस्लिम लीग नून क्यों जलसे कर रही है, मरीम नवाज साहबा क्यों जलसे कर रही हैं अगर हुकूमत को इलेक्शन नहीं करवाने, और तहरीक इंसाफ की इस सियासी मुहिम से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अगर देखिए, ये एक इनको मौका मिल गया था कि इस दौरान जो बाकी जमातें थी वो या तो हुकूमत साजी में लग गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात थी, वो चूँकि रमज़ान का महीना था, दीनी जमातें सारी वो तरावी और जिस वक़्त इनके जलसे होते थे और उसमें म्यूज़िक शोज़ होते थे, तो उस वक़्त ज़ाहिरी बात है कि मज़हबी जमातें वो तरावी और इन चीज़ों का अहतमाम करती थी। तो मज़हबी जमातें रमज़ान की वजह से मसरूफ़ थी और बाकी जमातें वो हुकूमत साजी में मसरूफ़ थी। तो उस मौका से इमरान खान ने फ़ायदा उठाया। अब मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग ने ये स्ट्रेटजी अपना ली है और ये एक काउंटर अच्छी स्ट्रेटजी है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, और जवाब में उन्होंने सियासत के लिए मरीम नवाज साहबा को मैदान में उतार दिया है और आज उसका पहला जलसा हुआ। आगे जाके मेरे ख़्याल में ये उनकी तरफ से जलसों का ये सिलसिला भी बढ़ेगा और अनकरीब आप देखेंगे कि जो बाकी खुसूसन मज़हबी जमातें हैं
वो भी इनके जवाब में मैदान में आएंगी कि इनको पब्लिक के मैदान में भी जिस तरह अदम एतमाद के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त दी है, तो अब वो जमातें बाहर आके पब्लिक के मैदान में भी इनके बयानिए को काउंटर करेंगी। तो एक बात ये कि अगर शेख रशीद साहब का बयान देखा जाए जो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो खून रेजी हो सकती है, खून खराबा हो सकता है मुल्क में, सलीम साफ़ी साहब। नहीं, ये तो बड़ी लघु सी बात है। शेख रशीद साहब तो ये भी कहते थे ना कि रोज़ाना पेशनगोई करते थे कि नून से शीन निकलेगा। आज आपने देखा कि नून ने शीन के किस तरह की तारीफ़ें की और लोगों से किस तरह शीन के जिंदाबाद के नारे लगवा दिए। फिर आज से महीना डेढ़ पहले शेख रशीद साहब यही धमकी देते थे कि ये लोग इस्लामाबाद के अंदर आए तो हम इनकी टांगें तड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज वो हालात वो कितने वो बदल गए हैं। तो शेख रशीद साहब पहले जिन क़ुव्वतों की तर्जुमानी की दावेदारी करते थे तो अब वो उनके गुड बुक्स में नहीं रहे, वो टूल्स भी उनके हाथ में नहीं रहा। और यहाँ पे वो इस तरह के एक नफसियाती हरबे के तौर पर तो ये कर सकते हैं। बाकी देखे इस मुल्क ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। TTP जैसी तंजीमें जिनके पास हज़ारों खुदकुश थे, फिर TLP जैसी मजहबी तंजीमें, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया जलसे जुलूस और इस तरह की म्यूज़िक एक्टिविटीज़ करने वाली तंजीमें, गालम गलूच में इनका कोई सानी नहीं है। और उस बदकिस्मती से कि इमरान खान साहब ने उन इदारों को भी गालियां पड़वा दी जो न सिर्फ मुल्क की मुहाफ़िज़ है बल्कि उनकी मोहसिन भी थी। तो उससे तो सोशल मीडिया के अंदर तो ये लोग अनारकी का तासुर दे सकते हैं, लेकिन वो कुर्बानी देने वाला अंसर वो इनके यहाँ है नहीं। और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे ये जो ज़्यादा शोर है वो इसलिए है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस ना बने। अभी तो सिर्फ फरा गोगी का मामला सामने आया है, कुछ दिनों में जो केसेस बनने वाले हैं साबिक वज़रा के ख़िलाफ़, ख़ुद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो लोग उसको देख के दंग रह जाएंगे कि ये नारा क्या था और इस मुल्क में होता क्या रहा। और अनारकी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक मजबूत रियासत है, यहाँ पे मजबूत इदारे हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।